गांव खारिया और रामपुरा के बीच पिकअप ने बाइक को मारी टक्कर। सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत। सदर थाना पुलिस ने शव का करवाया पोस्टमार्टम। चूरू के सरदार शहर रोड पर गांव खारिया और रामपुरा के बीच पिकअप ने बाइक को टक्कर मार दी। सड़क हादसे में बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। सदर थाना पुलिस ने मृतक के शव को राजकीय भरतिया जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां रविवार को उसका पोस्टमार्टम कर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। सदर थाना अधिकारी बलवंत सिंह ने रविवार शाम 5 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि गांव कुणसीसर के दारा सिंह ने रिपोर्ट दी कि उसका 42 वर्षीय भाई रामू राम चूरू से बाइक पर अपने गांव आ रहा था। तभी गांव खारिया और रामपुरा के बीच एक पिकअप ने बाइक को टक्कर मार दी। रामू राम को 108 एम्बुलेंस की सहायता से राजकीय भरतिया अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सदर पुलिस ने मृतक के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। पुलिस ने आरोपी पिकअप ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चूरू की ऑल युवा मुस्लिम सेवा संस्था ने पेश की मानवता की मिसाल। 2 साल के लिए गोद लिया जरूरतमंद परिवार। चूरू की ऑल युवा मुस्लिम सेवा संस्था ने एक बार फिर मानवता की मिसाल पेश की है। इस संस्था के युवाओं ने रमजान के महीने में एक ऐसे परिवार को गोद लिया है जिसमें एक 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला अपने 55 वर्षीय अपाहिज बेटे के साथ रह रही है। इस परिवार में कमाने वाला कोई नहीं है। बामुश्किल इस परिवार का गुजारा हो रहा है। रमजान माह की शुरुआत के साथ ही एक जरूरतमंद परिवार को गोद लेने का जिम्मा लेकर इन युवाओं ने अनुकरणीय उदाहरण पेश किया है। ऑल युवा मुस्लिम सेवा संस्थान के अध्यक्ष संजय खान घांगू ने बताया कि माह रमजान जरूरतमंद परिवार के लिए खुशियां लेकर आए। इसी सोच के साथ चूरू के वार्ड संख्या 46 की 80 वर्षीय नारायणी देवी को जरूरी सामान भेंट कर अगले 2 साल तक खर्चा उठाने का निर्णय लिया गया है। नारायणी देवी अपने 55 वर्षीय बेटे तोलाराम के साथ रह रही है। तोलाराम पहले घरों में कुएं खोदने का काम करते थे, लेकिन एक दिन कुएं के धंसने से उनके कमर में ऐसी चोट आई जिसकी वजह से वो अब काम करने के लायक ही नहीं रहे। घर में कोई कमाई करने वाला सदस्य नहीं होने की वजह से इनके घर की आर्थिक हालत खराब हो गई है। सभी परिस्थितियों को देखते हुए संस्था ने इस परिवार को 2 साल तक गोद ले लिया है। इनकी जरूरत को देखते हुए संस्थान के युवा सहयोग करते रहेंगे। आपको बता दें कि ऑल युवा मुस्लिम सेवा संस्था पहले भी कई जरूरतमंद परिवारों का सहयोग कर चुकी है। इनके द्वारा जरूरतमंद बेटियों की शादियां भी करवाई जा चुकी है। आज ऑल युवा मुस्लिम समाज सेवा संस्थान की ओर से माह रमजान का पहला महीना है, जिसकी शुरुआत में मेरे दोस्त हैं विजय जी पवार, उन्होंने करीबन आज से करीबन 8-9 महीने पहले ये बुजुर्ग महिला हैं जिनकी नाम नारायणी देवी है और ये कम से कम इनकी उम्र 80-85 साल है। घर में कमाने का जाने वाला कोई है नहीं इनके, एक ही बेटा है इनका। उनकी उम्र लगभग 55-60 साल है। वो कुएं खोदने का काम करते थे और उनकी रीढ़ की हड्डी में तकलीफ होने की वजह से इनकी माली हालत बहुत ख़राब है। तो विजय जी पवार ने मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे करके एक परिवार है, काफ़ी दिनों से परेशान है। तो उनकी प्रेरणा से हम लोगों ने यहाँ पे आए हमारी टीम ने देखा और सारे भाई लोगों ने, हमारे ऑल युवा मुस्लिम समाज सेवा संस्थान के जितने सदस्यों ने रमजान के पहले दिन की शुरुआत अच्छे काम से की है। और मैं अपनी टीम और मेरे जो हमेशा कंधे से कंधा मिला के चलने वाले भाइयों को इसका नेक काम के लिए धन्यवाद और बधाइयाँ देता हूँ। रमजान का पवित्र महीना शुरू, रोजे की नमाज अदा करके खुशहाली की कामना। चूरू में भी रहमत और बरकतों का मुकद्दस महीना रमजान शुरू हो गया है। रमजान की नमाज अदा कर यहाँ पहला रोज़ा रखा गया। चांद देखने की घोषणा के बाद रोज़ेदारों ने नमाज अदा की। इस मौके पर इमाम ने देश दुनिया और समाज की खुशहाली की परवरदिगार से दुआ की। अनेक अकीदतमंदों ने फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ी। सुबह एक दूसरे से मिले बंधुओं ने रमजान माह की मुबारकबाद दी और रोज़े रखने वालों ने शाम को पहला रोज़ा खोला। इस पवित्र माह में मस्जिद में 5 वक्त की नमाज के साथ तरावी की विशेष नमाज अदा की जाएगी। नमाजियों ने रमजान की अहमियत की जानकारी देते हुए बताया कि इस माह जमात के साथ 5 वक्त की नमाज अदा करनी चाहिए। रोज़ा की पाबंदी के साथ साथ कुरान की तिलावत भी करें। कोशिश ये
होनी चाहिए। किसी से भी चीख चिल्लाकर बात न करें, न किसी से लड़ाई झगड़ा करें, पीठ पीछे दूसरे की बुराई ना करें। रमज़ान के महीने में लोग अपनी मुट्ठी खोल दें, गरीबों और यतीमों की भरपूर मदद करें। इसी महीने ज़कात की राशि भी निकाल देनी चाहिए। उन्होंने बताया कि रमज़ान का मुबारक महीना दुखों में शिरकत और मदद का महीना है। मानवता की सेवा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की इस महीने कोशिश करनी चाहिए। गांव झारिया में प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित, उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को किया गया सम्मानित। चूरू के निकटवर्ती गांव झारिया में रविवार को प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह में सेवानिवृत्त कर्मचारियों, नवनियुक्त सरकारी व संविदा कर्मचारियों, खेल के क्षेत्र में स्टेट खिलाड़ी, चिकित्सा कर्मियों, भामाशाह तथा कक्षा 10वीं और 12वीं में 80% से ऊपर अंक प्राप्त करने वाले कुल 65 प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद सलीम खान ने शाम 5 बजे करीब कार्यक्रम की रूपरेखा बताते हुए कहा कि इस कार्यक्रम की अध्यक्षता ओमदास महाराज व इमाम इशाक काजी ने की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर जगदीश कसवा रहे, जिन्होंने कार्यक्रम में मौजूद स्टूडेंट्स को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि अपने लक्ष्य को निर्धारित कर निरंतर मेहनत और लगन से सफलता हासिल की जा सकती है। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर मनोज योगाचार्य ने जैविक खेती पर ध्यान आकर्षित कर शुद्ध खान पान पर जोर दिया। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर सत्यनारायण स्वामी ने अपने जीवन के अनुभव शेयर करते हुए कहा कि शिक्षा के बिना मनुष्य का विकास संभव नहीं है। विशिष्ट अतिथि अस्त अली खान ने कहा कि इस कार्यक्रम में सम्मानित होने वाले व्यक्तियों के साथ साथ अन्य लोगों को भी प्रोत्साहन मिला है। कार्यक्रम में राजकुमारी सारण, कुंभाराम व्यवस्थापक शर्मिला सारण, राजेश कसवा, अर्जुन सिंह मंचस्थ रहे। कमेटी सदस्य एडवोकेट सुनील मेघवाल ने सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मेहनत और प्रयास करते रहोगे तो एक दिन आप भी जीवन में आगे बढ़ोगे और गांव तथा समाज का नाम रोशन कर पाओगे। कार्यक्रम का संचालन छगनलाल शर्मा और राजवीर सारण ने किया। भालेरी में घर के बाहर खेल रहे बालक को बाइक ने मारी टक्कर, घायल को चूरू अस्पताल लाया गया। चूरू जिले के भालेरी में रविवार को घर के बाहर खेल रहे एक 9 वर्षीय बालक को बाइक ने टक्कर मार दी। हादसे में घायल हुए बालक को चूरू के राजकीय भरतिया जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया, जहां चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ ने उसका इलाज शुरू किया। सूचना के बाद अस्पताल चौकी पुलिस ने मामले की जानकारी जुटाई। अस्पताल चौकी पुलिस से शाम 6 बजे करीब मिली जानकारी के मुताबिक गांव गिनड़ी बास का 9 वर्षीय हंसराज अपने परिजनों के साथ पारिवारिक समारोह में शामिल होने के लिए भालेरी आया हुआ था। रविवार को जब वह घर के बाहर खेल रहा था, तभी तेज गति से आई एक बाइक ने उसे टक्कर मार दी, जिससे हंसराज के चेहरे पर गंभीर चोटें आई। बाइक सवार मौके से बाइक सहित फरार हो गया। परिजन 9 वर्षीय हंसराज को पहले भालेरी अस्पताल लेकर गए, जहां से उसे चूरू के राजकीय भरतिया जिला अस्पताल लाया गया। यहां आपातकालीन वार्ड में उसका इलाज जारी है। गांव भलाऊ टिब्बा के पास सड़क हादसे में पिता पुत्री घायल, जिला अस्पताल में इलाज जारी। चूरू जिले की तारानगर तहसील के गांव भलाऊ टिब्बा के पास रविवार को सड़क हादसे में पिता पुत्री घायल हो गए। घायलों को चूरू के राजकीय भरतिया जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया, जहां चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ ने उनका इलाज शुरू किया। सूचना के बाद अस्पताल चौकी पुलिस ने मामले की जानकारी जुटाई। अस्पताल चौकी पुलिस से शाम 7 बजे करीब मिली जानकारी के मुताबिक गांव झाड़सर कांधलान का 35 वर्षीय जसवंत सिंह अपनी 11 वर्षीय बेटी उर्मिला के साथ बाइक पर तारानगर जा रहा था। उर्मिला को तेज बुखार था, इसलिए उसे तारानगर हॉस्पिटल ले जाना था, लेकिन भलाऊ टिब्बा के पास अचानक उनकी बाइक अनियंत्रित हो गई, जिससे दोनों सड़क पर गिरकर गंभीर घायल हो गए। सूचना के बाद जसवंत सिंह का भाई राजेंद्र मौके पर पहुंचे और निजी वाहन से जसवंत सिंह और उर्मिला को तारानगर अस्पताल पहुंचाया। यहां हालत गंभीर होने पर उन्हें चूरू रेफर कर दिया गया। चूरू के राजकीय भरतिया जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में दोनों का इलाज जारी है। गांव गाजूवास में पुरानी रंजिश को लेकर 32 वर्षीय युवक पर चचेरे भाई ने सरियों से किया हमला, जिला अस्पताल लाया गया। चूरू जिले की तारानगर तहसील के गांव गाजूवास में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक पर उसके चचेरे भाई ने जानलेवा हमला कर दिया। गंभीर हालत में उसे चूरू के राजकीय भरतिया जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया, जहां चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ ने उसका इलाज शुरू किया।
सूचना के बाद अस्पताल चौकी पुलिस ने मामले की जानकारी जुटाई। अस्पताल चौकी पुलिस से रविवार शाम 4 बजे करीब मिली जानकारी के मुताबिक गांव गाजूबास का 32 वर्षीय गोपीचंद एक शादी समारोह से अपने छोटे भाई महेंद्र के साथ घर लौट रहा था। इसी दौरान उसके ताऊ के बेटे सुभाष ने उस पर पीछे से लोहे के सरिये से हमला कर दिया। हमले में गोपीचंद के सिर पर गंभीर चोटें आई। छोटे भाई महेंद्र की सूझबूझ से गोपीचंद की जान बच गई। महेंद्र ने बीच बचाव कर हमलावर को रोका। परिजन घायल गोपीचंद को तुरंत निजी वाहन से पहले तारानगर के सरकारी अस्पताल ले गए, जहां हालत गंभीर होने पर उसे चूरू अस्पताल लाया गया। चूरू अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में घायल का इलाज शुरू किया गया।